मुस्कान के साथ क्या हुआ था? मुस्कान जिसका शव एक रिजॉर्ट में संदिग्ध अवस्था में मिला था, आखिर उस मुस्कान के साथ में क्या हुआ? मुस्कान जो 24 साल की थी, अपने पूरे परिवार को संभाल रही थी। मुस्कान जो अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और अब परिवार की सारी जिम्मेदारी, एक नए घर को बनाने का सपना जिसकी आंखों में पल रहा था, उस मुस्कान के साथ ऐसा क्या हुआ जो हंसती खेलती मुस्कान जो घर से निकली थी और कुछ ही घंटों बाद उसका शव एक रिजॉर्ट के बाथरूम में मिला। रात को 10 बजे निकली थी और उसके फ़ोन में कोई लड़की थी जो कंटिन्यू कॉल कर रही थी कि कहीं चलना है, कहीं जाना है, ऐसे करके। तो ये 3 लड़के और 2 लड़कियां जो कि सभी भिलाई के रहने वाले हैं, आसपास के लोग हैं। इसके अलावा 3 लड़के रायपुर के भी आए थे, कुल 8 लोग थे। उसने पूरा बॉडी देख लीजिए, जैसे हमने बॉडी को देखा, ने उस चीज़ पुलिस वालों को भी वहीं पर बोला कि सर आप भी देख लीजिए कि सर जो ये लोग बोल रहे हैं तो ऐसा सर पे कोई भी चोट नहीं है। दूसरा चीज़ है कि गले पे एकदम नीला पड़ा हुआ था, गले वाला हिस्सा, बाकी पूरे शरीर पे जो है। तो क्या मानते हैं, अच्छा किसके यहाँ बर्थडे में जाना था मुस्कान को? उसका कोई फ्रेंड है। तो बोले कि नहीं, वो लड़का यहाँ नहीं है, ऐसा मेरे को पता चला कि वो नहीं है। और हमने उस लड़के से कांटेक्ट किया था, जैसे भी नंबर लगे, तो वो हमको ये बोला कि मैं कल से मतलब 17 तारीख से ही, ये रात को 10 बजे गई, वो बोल रहा है कि मैं 17 तारीख शाम से मैं अपनी दीदी के यहाँ नागपुर में हूँ। अच्छा, ऐसा क्या मानते हैं, अमन की भूमिका संदिग्ध मानते हैं इसमें आप? अमन की भी हम भूमिका संदिग्ध मानते हैं। और दूसरा चीज़, जो लड़की बुला के लेके गई थी, हम उसको भी मानते हैं कि उसने भी बहुत जोर जबरदस्ती करके घर से लेके गए कि चलना है प्लीज। एक बड़ा प्रश्न है और एक केवल दुर्ग भिलाई का नहीं, ये 36 बनकर सामने निकल कर आया है। तो अभी उस वक्त हम मौजूद हैं मुस्कान के घर पर, जहां से ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ था। नमस्कार, मैं उशैन, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। अभी मैं मुस्कान के उसी आवास के पास मौजूद हूं जहां पर मुस्कान रहती थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही घर है जहां पर मुस्कान रहा करती थी। फिलहाल शोकाकुल परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं और बड़ा प्रश्न है कि मुस्कान के साथ क्या हुआ। ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ था 17 तारीख शाम का। मुस्कान जहां पर जॉब करती है, अपने सिनेमा हॉल से घर आती है। घर आकर जब वो आराम ही कर रही थी, उसकी एक फ्रेंड का लगातार फोन आ रहा था कि उनके किसी एक कॉमन फ्रेंड का बर्थडे है और उस बर्थडे में जाना है। पर चूंकि मुस्कान को अपनी बहन के यहाँ सोने के लिए जाना था, लगातार 3 से 4 दिन से मुस्कान अपनी मम्मी के साथ रात में वहीं सोने जा रही थी, तो आज भी मुस्कान को जाना था, इसलिए मुस्कान जाना नहीं चाह रही थी। पर बार बार कॉल आने के बाद में मुस्कान ने जाना तय किया और वो रेडी हुई और लगभग 10:30 बजे के आसपास मुस्कान अपने घर से निकली। इसके बाद में जो जानकारी सामने में आई कि यहाँ से ये लोग अपने फ्रेंड के साथ में रायपुर गए, रायपुर से रसमड़ा में एक होटल में इन लोगों ने खाना पैक कराया और उसके बाद ये लोग मनगट्टा के विजलिंग वुड रिजॉर्ट में पहुंचते हैं, जहां पर पार्टी करने के बाद कुछ देर बाद जो बातें सामने में आई हैं उसके अनुसार मुस्कान ये कहती है कि मुझे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाना है। वो जब वहां जाती है, थोड़ी देर बाद उसके फ्रेंड्स वहां पर पहुंचते हैं और बाथरूम के पास में मुस्कान को अचेत अवस्था में देखते हैं और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर यह घोषित कर दिया जाता है कि मुस्कान अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी सांसें थम चुकी है। जिसके बाद में परिवार वालों को जानकारी दी जाती है और ये सारा घटनाक्रम उसके बाद खुलकर सामने में आता है। पर इस पूरे घटनाक्रम के बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें संदिग्ध है। पहली बात तो ये कि जो उसकी फ्रेंड थी, जो बार बार बर्थडे पार्टी में जाने की प्रेशराइज कर रही थी, ऐसी बात सामने में आ रही है। जिस फ्रेंड का नाम लिया जा रहा था, उससे बातचीत में सामने में आया कि वो युवक तो दुर्ग और भिलाई में या रायपुर में है ही नहीं, वो युवक लगभग 5 से 6 दिन से नागपुर में रह रहा था। युवक से बात करने पर यह बात समझ में आई कि वो तो यहाँ पर था ही नहीं। तो यानी पूरा मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध है। इसके अलावा परिवार का ये आरोप भी है कि जब उसके शव को देखा गया तो शव भी संदिग्ध स्थिति में था, यानी ये सारा मामला बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। बहुत सारे संगीन आरोप परिवार के सदस्य लगा रहे हैं। वो क्या बड़े आरोप हैं और वो क्या बड़े प्रश्न हैं जो इस पूरे प्रकरण में सामने आने हैं। आइए पहले सुनते हैं परिवार के सदस्य इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कह रहे हैं। अभी हम मुस्कान के आवास पे, भिलाई 3 वाले आवास पर मौजूद हैं। हमारे साथ में मुस्कान के जीजा जी हैं। इन समझने का प्रयास करते हैं क्या था पूरा घटनाक्रम।
और कैसे ये घटनाक्रम सामने आया? जी, क्या जानकारी है, कब वो घर से निकली थी और क्या क्या आपको जानकारी कब कब मिल पाई? वो 17 तारीख रात को 10 बजे निकली थी और उसके फ़ोन में कोई लड़की थी जो कंटिन्यू कॉल कर रही थी कि कहीं चलना है, कहीं जाना है, ऐसे करके। तो ये मना कर रही थी कि नहीं जाना, मेरा सुबह ऑफिस है। फिर भी वो बहुत जिद करी, तो उसके बाद ये तैयार होकर निकली 10 बजे। निकलने के बाद ये बोली थी बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, कोई तो मतलब फ्रेंड का, मतलब अपनी माँ को बता के बोली कि फ्रेंड का बर्थडे में जा रही हूँ, 12 बजे तक आ जाऊँगी, ऐसा करके। फिर ये उसके बाद में ये आई नहीं। तो इसके घर वाले भी इसलिए मतलब रात में पता नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी मम्मी और उसकी जो बड़ी दीदी थी वो मेरे घर पे आ गए थे सोने के लिए, क्योंकि हम नहीं थे घर पे। तो उस हिसाब से ये था कि इसलिए उसको हम लोग रात में पता नहीं कर पाए। लेकिन सुबह जब 10 बजे तक हमारे पास फ़ोन आया कि सोमनी थाने से कि हम पुलिस वाले बोल रहे हैं और मुस्कान का एक्सीडेंट हुआ है, आप उसके जीजा हो। मैं बोला हाँ मैं जीजा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि इसका एक्सीडेंट हुआ। तो मैंने पूछा कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला कि मनगट्टा में हुआ। तो मैं बोला इसके साथ का लड़का जो है, जो भी होगा, तो वो कहाँ है? ऐसे करके बोले नहीं वैसा नहीं, हमको बॉडी रिकवरी हुई है। तो मैंने पूछा कहाँ से हुआ? तो बोले मनगट्टा से ही हुआ। तो मैं बोला ठीक है, कहाँ आना करके। तो पेंड्री मेडिकल कॉलेज नांदगांव बुलाया, मैंने गया। वहाँ पर उन लोग मुझसे कुछ भी पूछताछ किए कि आप क्या हो, कैसे हो, कहाँ रहते हो, ऐसा करके। उसके बाद में ये था कि हमको उसने बॉडी दिखाया, तो बॉडी मुस्कान का ही था। फिर उसने बोला आप पूरा बॉडी देख लीजिए। जैसे हमने बॉडी को देखा तो हमने पहले पूछा कि ये कैसे मतलब मौत हुआ, ये कैसे यहाँ तक है। तब तक पुलिस ये बोले कि, और उसके साथ के जो फ्रेंड थे वहाँ मौजूद थे हॉस्पिटल में, उन लोगों ने बोला कि ये बाथरूम में फिसल के गिर गई थी, इसके सर में चोट लगा था, इसलिए हम लोग इसको हॉस्पिटल लाए थे। तो फिर पुलिस हमको बोली कि आप एक बार बॉडी देख लीजिए। जब हमने बॉडी देखा तो सर पे किसी प्रकार का चोट नहीं था। मैंने उस चीज पुलिस वालों को भी वहीं पर बोला कि सर आप भी देख लीजिए कि सर जो ये लोग बोल रहे तो ऐसा सर पे कोई भी चोट नहीं है। दूसरा चीज है कि गले पे एकदम नीला पड़ा हुआ था, गले वाला हिस्सा। बाकी पूरे शरीर पे जो है लाल लाल ब्लड के क्लॉट हुए थे। वो चीज़ पुलिस को, तो पुलिस ने बोला कि, मैंने बोला सर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो बोले ठीक है, जो भी होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आपको बताया जाएगा, ऐसा करके। बॉडी हमको पंचनामा करके दे दिया, हम बॉडी लेके आ गए। तो क्या मानते हैं, अच्छा किसके यहाँ बर्थडे में जाना था मुस्कान को? उसका कोई फ्रेंड है, निधि, क्या नाम था लड़के, अमन वर्मा करके कोई इसका फ्रेंड है, उसके बर्थडे में बोल के निकली थी। तो कहाँ घर था उनका? भिलाई 3 में था, भिलाई में था? अब हम लोग नहीं जानते कि उस लड़के का घर कहाँ है, लेकिन घर पे बताया कि अमन का बर्थडे है तो जा रही हूँ और अभी 11-12 बजे तक आ भी जाऊंगी। लेकिन जब वहां पर मैंने पूछा कि वो जो बर्थडे के लिए निकली थी अमन कहाँ है, तो बोले कि नहीं वो लड़का यहाँ नहीं है। ऐसा मेरे को पता चला कि वो नहीं है। और हमने उस लड़के से कांटेक्ट किया था जैसे भी नंबर लेके, तो वो हमको ये बोला कि मैं कल से मतलब 17 तारीख से ही, ये रात को 10 बजे गई, वो बोल रहा है कि मैं 17 तारीख शाम से मैं अपनी दीदी के यहाँ नागपुर में हूँ। अच्छा, ऐसा। और वो लड़का ही अमन जो है वो मेरी वाइफ को, मतलब मुस्कान की बहन को फ़ोन किया था 10 बजे कि मुस्कान का ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा करके। तो ये पूछी कि आपको कौन बताया? तो वो बोला मेरे को कोई, मतलब उसकी बहन बताई। फिर उसकी बहन का नंबर लेके हमने उससे कांटेक्ट किया, तो वो बोली मेरे को कोई और लड़की बताई। फिर हमने उससे भी कांटेक्ट किया, वो बोली कोई और लड़की बताई। फिर उसका जब हम नंबर मांगे, उसको कॉल किया, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो क्या मानते हैं, अमन की भूमिका संदिग्ध मानते हैं इसमें? अमन की भी हम भूमिका संदिग्ध मानते हैं। और दूसरा चीज़, जो लड़की बुला के लेके गई थी, हम उसको भी मानते हैं कि उसने भी बहुत जोर जबरदस्ती करके घर से लेके गए कि चलना है प्लीज, ऐसा वैसा करके। तो क्योंकि 1-2 बार ये घर पे ही मना करी थी, जब तक का इसके माँ और इसकी दीदी वो चीज़ सुने थे मना करते, तो भी वो जिद करने पे ही ये निकली थी। क्योंकि इसने 9 बजे तक मना ही किया था मैं नहीं आऊँगी, फिर उसके बाद वो जिद करी है, तब 9 बजे तैयार होकर 10 बजे घर से निकली है। अच्छा, इसमें पहली बात तो ये थोड़ा हम इसको पहले लेना चाहिए था, सामान्य मौत तो ये नहीं मान सकते इसको। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसको सामान्य मौत नहीं मान सकता। क्योंकि आप बोल रहे हैं बाथरूम में फिसल के गिरी है, तो शरीर पे कहीं भी चोट के निशान नहीं है। इनकेस कि हमने सर पे भी पूरा, हमने सर को देखा कि सर पे चलो ब्लीडिंग नहीं हुआ अलग चीज़ है, लेकिन कहीं क्लॉट भी नहीं है। तो उस हिसाब से हम इसको सामान्य मौत नहीं मान सकते कि इसको ले जाके हत्या ही किया गया इसका। शव जो गले पे निशाना बता रहे हैं, क्या ऐसा अंदेशा आपको लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मुझे शक है कि वैसा ही हुआ है, कि गले के निशान के हिसाब से कि इसको गला दबा के मारा गया है करके।
यानी पूरी तरह से ऐसे कह सकते हैं कि बर्थडे बनाना एक बहाना था। बहाने के माध्यम से उस लड़की ने, फ्रेंड ने फोन किया, कहीं और ले गए और फिर ये सारा घटनाक्रम सामने में आया। सुबह मतलब अभी पुलिस तो हमको जितना पता ही है, बस यही बोली कि बाथरूम में गिर के मतलब इसकी मौत हुई है। क्योंकि पुलिस को भी वो जो साथ के साथी थे जो इसको हॉस्पिटल ले गए थे, वो लोगों ने भी पुलिस को उतना ही बताया, पुलिस ने हमको उतना ही बताया, लेकिन हमको शक है कि हत्या हुआ है। पुलिस भी बोली पंचनामा मतलब पीएम रिपोर्ट के बाद हम स्पष्ट करेंगे कि क्या हुआ है करके। एक विषय और, जो साथ में उनके फ्रेंड थे, वहां पर कितने लोग मौजूद थे उस समय जब वहां पर हॉस्पिटल वगैरह गए? तो मैं हॉस्पिटल गया तो मेरे को वहां पर एक रिसोर्ट का लड़का, जो पुलिस वाले ने बताया कि ये रिसोर्ट का लड़का है, और 2 लड़के थे और 1 लड़की थी, और उतने 4 लोग। ये फ्रेंड लोग थे? नहीं, इसके फ्रेंड्स में कितने लोग उस समय थे? इसके फ्रेंड्स में ओनली जो बोल रहे हैं 1 लड़की जो है, बस वही इसकी फ्रेंड है। बाकी जो 3 लड़के हैं वो इसके कोई फ्रेंड नहीं है। 3 लड़के इसके फ्रेंड नहीं है। अच्छा, ये गंभीर विषय है कि वो लोग कैसे आए जब लोग फ्रेंड नहीं है वहाँ पे? वही हमारा कहना है कि जिस लड़के के बर्थडे के नाम से निकली वो लड़का वहाँ मौजूद नहीं है। अब ये लड़की के साथ गई तो वो इसके फ्रेंड भी नहीं है, तो ये वहां तक कैसे पहुंची, मनगट्टा रिसोर्ट तक कैसे पहुंचे? काफी उलझा हुआ ये मामला है। प्रशासन की कार्रवाई को आप अब तक की कार्रवाई किस प्रकार देखते हैं और आगे कैसी कार्रवाई चाहते हैं? आगे कार्रवाई यही चाहते हैं कि एक घर की अकेली लौती थी लड़की, माँ बाप को पाल रही थी, उस लड़की को ले जाना, इस टाइप से उसके साथ घटना करना। तो मैं यही प्रशासन से बोलूँगा कि जो भी अगर इसके साथ गलत हुआ होगा, अगर इसकी मान लो हत्या ही हुई होगी, तो जो भी हत्यारे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए कि आगे फ्यूचर में किसी और घर की लड़की के साथ ऐसा ना हो, ताकि उस हत्यारे को अगर छोड़ते हैं या कम सजा मिलेगा तो वो दोबारा भी इस टाइप का अपराध करने के लिए वो कायम रहेगा, क्योंकि उसको कड़ी सजा नहीं मिलेगी। तो इसलिए करके कि हमारी घर की लड़की तो ठीक है, लेकिन किसी और घर की लड़की से ऐसा ना हो। अब मुस्कान के साथ क्या हुआ था, इस बात का इंतजार केवल उसके परिवार को नहीं है, पूरा छत्तीसगढ़ इस बात का इंतजार कर रहा है कि एक नौनिहाल 24 साल की युवती मुस्कान तिवारी, जिसके कंधों पे उसके परिवार का पूरा भार था, जो स्वच्छंद विचारों की थी, आखिर उसके साथ क्या हुआ। फिलहाल जो जानकारी हमारे सामने में आई है हमने आप तक पहुंचाई है। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।